नमस्ते बच्चों। एक शारदा पब्लिक स्कूल विजयपुर में आपका सही दिल से स्वागत है। मैं कावेरी गजाकोश आपको कक्षा छठी के लिए विषय हिंदी पढ़ाऊंगी। आज हम सेतुबंध अभ्यास का व्याकरण भाग पढ़ेंगे। अभ्यास पत्रिका 3 व्याकरण भाग। आज हम लिंग इस व्याकरण भाग को पढ़ेंगे। इसकी व्याख्या है, जिन शब्दों से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें लिंग कहते हैं। लिंग में दो भेद होते हैं, आदमी यानी पुल्लिंग, औरत यानी स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग यह दो भेद होते हैं। गतिविधि 1, प्रश्न पहला, नीचे दिए शब्दों के लिंग पहचान कर जोड़े लगाकर लिखिए। इसका उत्तर है चाचा चाची, मौसा मौसी, लड़का लड़की, पिता माता, चूहा चूहिया। इस प्रश्न को आपको अभ्यास पत्रिका में पूर्ण करना है। प्रश्न 2, नीचे दिए गए शब्दों के लिंग पहचान कर सही रेखा खींचिए। यहाँ पे हमें एक उदाहरण दिया गया है, बाकी के उदाहरण हम देखेंगे। जैसे शेर शेरनी, दादा दादी, आदमी औरत, बेटा बेटी, चिड़िया चिड़ा, सिंह सिंहनी, चूहा चूहिया, बूढ़ा बुढ़िया। फिर से हम इन उत्तरों को देखेंगे। शेर शेरनी, दादा दादी, आदमी औरत, बेटा बेटी, चिड़ा चिड़िया, सिंह सिंहनी, चूहा चूहिया, बूढ़ा बुढ़िया। प्रश्न 3, उदाहरण को देखकर नीचे दिए गए वाक्यों का लिंग बदलकर पुनः लिखिए। उदाहरण, गाय मैदान में घास चर रही है। उत्तर है, बैल मैदान में घास चर रहा है। यहाँ पर गाय यह स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए उत्तर में इसे पुल्लिंग शब्द करके वाक्य को बदलना है। कुछ और उदाहरण देखते हैं। बालक कक्षा में पढ़ रहा है, बालिका कक्षा में पढ़ रही है। घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़ी दौड़ रही है। गायिका ने गाना सुनाया, गायक ने गाना सुनाया। मेरे पिताजी अध्यापक हैं, मेरी माताजी अध्यापिका है। सेठ ने भिखारी को रुपया दान में दिया, सेठानी ने भिखारिन को रुपया दान में दिया। अब हम वचन इस व्याकरण भाग को देखते हैं। इसकी व्याख्या है, जिस शब्द रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन के दो प्रकार है, एक वचन और अनेक वचन। अनेक वचन को बहुवचन भी कहा जाता है। एक वचन की व्याख्या देखते हैं। शब्द का वह रूप जो एक संख्या का बोध करवाता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे मछली, घोड़ा, आँख, केला
आदि। अब हम अनेक वचन यानी बहुवचन की व्याख्या देखते हैं। शब्द का वह रूप जो संख्या एक से अधिक का बोध करवाता है उसे अनेक वचन कहते हैं। जैसे मछलियाँ, घोड़े, आंखें, केले आदि। गतिविधि दो, नीचे दिए गए शब्दों के एक वचन बहुवचन पढ़कर समझिए। यहाँ पर हमें एक वचन और बहुवचन दिए गए हैं, हम उसे समझेंगे। जैसे कि बेटा, बेटे, गधा, गधे, घोड़ा, घोड़े, झंडा, झंडे, तारा, तारे, पुस्तक, पुस्तकें, आँख, आँखें। नीचे दिए गए शब्दों के वचन बदलकर लिखिए। हमें यहाँ पर एक वचन से बहुवचन या बहुवचन से एक वचन लिखने हैं। पहले दिया है माता जो एक वचन शब्द है, इसका बहुवचन होगा माताएं। दूसरा शब्द नदिया जो बहुवचन शब्द है, इसका उत्तर होगा नदी। तीसरा शब्द बच्चा, इसका अनेक वचन या बहुवचन होगा बच्चे। चौथा कपड़ा यह शब्द है, उसका बहुवचन होगा कपड़े। पांचवा शब्द है मक्खिया, इसका एक वचन होगा मक्खी। धन्यवाद।